हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और हमने वहाँ पे चेक किया था कि जो हेलो एल्कीन्स में हेलो एरिन्स, ठीक है, जो हमारे पास हेलो एरिन्स हमने स्टार्ट किया था हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि जो हमारे पास हेलो एरिन्स होती है, ठीक है, जो हमारे पास हेलो एरिन्स होती है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है? क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है? ये फर्स्ट कंटेंट क्या था? तो हमने वहां पे आंसर दिया था नो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ठीक है, एक साधारण तौर पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। कौन? हेलो एरिन्स। और हेलो एरिन्स का फॉर्मूला क्या था? यही तो था जनरल फॉर्मूला, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देती। इसके हमने वहाँ पे 4 रीजन डिस्कस किए थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज, दोबारा से हम यही उठाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो रिएक्शन जो ये हमारे पास हेलो एरिन्स है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, लेकिन कुछ कंडीशन पर देती है। अब वो कंडीशन आज के लेक्चर में हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या? फिर हम करेंगे इसकी क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी, वो कौन सी कंडीशन है जिसपे ये हेलो एरिन्स क्या देती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम टॉपिक कौन सा उठाएंगे? टॉपिक उठाएंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जरा चेक कीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या रिप्रेजेंट करते थे? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफिलिक को क्या करेंगे? ई पॉजिटिव चार्ज। सो सिंपल। उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट कंटेंट होगा वो क्या होगा? कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस जो हमेशा सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में पूछी जाती है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। बस फिर उसके बाद क्या होगा? हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। 2 टॉपिक और चलेंगे, डीडीटी एंड बीएचसी, पेस्टिसाइड और ये फंगिसाइड, इनके बारे में, ठीक है। जरा देख लेंगे उनको भी, ठीक है। मेनली आज ही की वीडियो में ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें हम कुछ बस लास्ट ईयर क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, ठीक है। और जो 1-2 टॉपिक रहता है हमारा उसको भी हम क्या करेंगे? फटाफट क्या कर लेंगे? कंप्लीट, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं स्टार्ट कि ये जो हमारे पास हेलो एरिन्स है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ऐसी वो कौन सी कंडीशन है? जरा चेक कीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। देखो इसमें होगा क्या सीन, जरा चेक कीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेडिंग लगाइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। जरा हेडिंग लगाइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। अब इस पे जरा फर्स्ट चेक कीजिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हम जनरली किसको लेके चलेंगे? क्लोरोबेंजीन, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्केल पे क्लोरोबेंजीन का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। जो जनरल तौर पे हम क्या लेके चलेंगे? क्लोरोबेंजीन। दिस वन इज द क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब हम इसको रिएक्ट किसके साथ कराएंगे? हम यहाँ पे 2 कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे। एक तो कराएंगे बेसिक NaOH, ठीक है। ये बेसिक हम एक्वस में लेंगे, ठीक है। ये हाईली बेसिक भी ले सकते हैं, लो बेसिक भी ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ रिएक्शनों में तो क्या होगा कि हम बेस का यूज ही नहीं करेंगे, उसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ हम क्या देंगे? टेम्परेचर 623 केल्विन। और यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? टेम्परेचर की। एंड द थर्ड कंडीशन इज हाईली प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन दोगे, सेकंड कंडीशन हमारे पास होगी क्या? हम क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे? हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हैं या फिर H पॉजिटिव एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये 2 कंडीशन में ये क्या करेगी? ये हेलो एरिन्स क्या दे देगी? रिएक्शन दे देगी, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या? जरा चेक कीजिए, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या? फिनोल। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या? फिनोल। और ये मेरे पास क्या थी? क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास क्या थी? क्लोरोबेंजीन। तो कन्वर्जन के तौर पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल? तो हम ये रीजन डालेंगे, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे? H पॉजिटिव, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये रिएक्शन हुई कैसे, इसको आइडेंटिफाई, इसको लर्न कैसे करेंगे? जरा देखिए अब हुआ क्या यहाँ पे सीन, जरा चेक कीजिए। हम करेंगे क्या? हम इनिशियली क्लोरोबेंजीन लेके चलेंगे, दिस वन इज द क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे? हमने क्या डाला है यहाँ पे? NaOH, ठीक है। किसमें? एक्वस में, ठीक है। हम यहाँ पे क्या डालेंगे? NaOH। और क्या लेंगे? ये हाईली बेसिक, ठीक है।
हाईली बेसिक लेने से और कितना टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, 300 एटमोसफियर तो करेंगे प्रेशर और 623 केल्विन करेंगे यहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा। यहाँ पे क्या जरा चेक कीजिए, अब जरा चेक कीजिए यहाँ पे कितने Cl है, एक, ठीक है, रफली करके बताता हूँ। यहाँ पे कितने Cl है, एक, यहाँ पे Na कितने हैं, दो, भाई Na लिख लो, दो। अब OH भी कितने हैं यहाँ पे, दो, OH राइट डाउन कर लो, दो। अब हुआ यहाँ पे क्या है, जरा चेक कीजिए, यहाँ से क्या गया, वाटर, ठीक है। उसके बाद Na के साथ क्या आ गया, सॉरी, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, OH और H वाटर जा चुका है तो रिमूव कर दीजिए, रिएक्शन से क्या निकलेगा, वाटर। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जरा चेक कीजिए, यहाँ पे हुआ कुछ यूं, जरा चेक कीजिए यहाँ पे, अब जरा देखना यहाँ पे NaCl, ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, NaCl, ठीक है, ये Cl रिमूव हो चुकी है। अब रहता क्या कौन है रिएक्शन में, NaNO। नाउ दिस वन इज द फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको क्या नाम दोगे, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ये आ गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद होगा क्या सीन, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या करोगे तुम, भाई सेकंड कंडीशन में यहाँ तुमने एसिड डालना पड़ेगा, HCl का काम क्या है, जो जनरेट करेगा क्या, H पॉजिटिव। अब यहाँ खुद से ही दिमाग लगा सकते हो, होगा क्या सीन, भाई ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, रिप्लेस, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या यहाँ पे, OH। नाउ दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट, सो सिंपल, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इसको तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और इनडायरेक्ट वे से भी, ठीक है, इसको बिल्कुल डायरेक्ट भी लिख सकते हो और इस फॉर्मेट में भी तुम राइट डाउन कर सकते हो। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन कि हेलो एरिन्स ने हमें क्या दी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे दी, किसमें, हमने यहाँ पे क्या डाला, बेस, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या की हमने यहाँ पे क्या डाले, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का कंसेप्ट बताता हूँ तुम्हें, देखो हाइड्रोनियम आयन ये होता है H3O पॉजिटिव, भाई ये भी क्या होता है, जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, या हम 10th लेवल पे सीखते हो H पॉजिटिव, ठीक है, एक ही बात है ये, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम अगली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिगार्डिंग टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, जरा देखिए, अब लगाइए फटाफट सुपर नोट्स, क्यों, क्योंकि भाई केमिस्ट्री में है क्या, सुपर नोट्स है या फिर क्या एक्सेप्शनल केस, और यहीं से हमारे ऑल द कंपटीशन एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से तो पूछे जाते हैं। अब फटाफट लगाइए सुपर नोट। अब ये सुपर नोट है क्या, जरा इस चीज को देखिए, इफ द प्रेजेंस, वो क्या कहता है, जरा चेक कीजिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। देखो हुआ क्या सीन यहाँ पे कि ये मेरे पास है कोई भी क्लोरोबेंजीन लगा लो या क्या लगा लो, हेलो एरिन्स लगा लो इसको, ठीक है, भाई ये हेलो एरिन्स है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हेलोरिन्स। अब सीन क्या था यहाँ पे, जरा खुद से ही सोच सकते हो। सीन यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि इसने क्या किए, इसने अपने लोन पेयर मैदान में उतार दिए जंग के लिए, ठीक है, कैसे, इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए उतार दिए कि यहाँ पे रेजोनेंस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, ड्यू टू द जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये गुड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। ऊपर से हुआ क्या है यहाँ पे कि इस हैलोजन के पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर, तो यहाँ पे अच्छा खासा क्या है, यहाँ पे सो सिंपल, यहाँ पे अच्छा खासा क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखो, अगर मैं इस बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो +2 की जब तुम ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो रीजनिंग में जब तुम +2 के ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो रीजनिंग में दो वर्ड तुम्हें बड़े कंफ्यूज करेंगे कि केमिस्ट्री में क्या होता है ऑर्गेनिक में, एक तो होता है EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। दूसरा क्या कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट। तो यहाँ पे क्या सीन है कि हमने इस रिंग को एक्टिवेट कराना है, किसके रिगार्डिंग, कि यहाँ पे अच्छे से किसी न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाए, अटैक हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं इस बेंजीन रिंग पर। लेकिन कहाँ पे लगाओगे, भाई खुद से ही सोच सकते हो, जब हमने रेजोनेंस घुमाया था तो चार्ज कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, दिस वन, दिस वन, दिस वन, यहीं पे तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, नाउ यू विल चेक ऑर्थो, इसको क्या बोलते हो, पैरा, और इसको क्या बोलते हो, नाउ अगेन इज ऑर्थो। तो भाई सुपर नोट में हमने यही राइट डाउन कराया है, जरा चेक कीजिए, इफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, अगर हमारे पास हेलो एरिन्स पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है,
किसके रिस्पेक्ट में, इस हैलोजन के रिस्पेक्ट में। कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, वो होते हैं हमारे पास साइनाइड, CN, ये बॉन्ड का सिंबल है, ये बॉन्ड है साइनाइड, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही बॉन्ड SO3H, ठीक है, SO3H, दिस वन इज द सल्फोनिक ग्रुप, एंड लास्ट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ठीक है। अगर ये ग्रुप तुम्हें कहीं भी दिखाई देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये मेरे पास हैलोरिन्स है, अब ये एक्टिवेट हो चुकी है, अच्छी खासी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के लिए। मेरी बात समझे, ठीक है। नाउ अब कुछ सीन क्या हुआ कि अब हुआ क्या, जब हमने क्या किया, जरा चेक कीजिए, इक्वेशन कराते हैं तुम्हें, जरा चेक कीजिए। हुआ यहाँ पे क्या कि हमने क्या किया कि ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये इसकी ऑर्थो, ये इसकी मेटा, ये इसकी क्या पैरा, नाउ अगेन मेटा, नाउ अगेन ऑर्थो। अब हुआ यहाँ पे क्या कि मैं इस बेंजीन रिंग के साथ ऐड कराता हूँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो हमने ले लिया NO2, क्योंकि NO2 की भी तो कैपेसिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराना। तो उससे क्या हुआ कि ये साइड ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है, टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब होगा यहाँ पे क्या सीन कि देखो ऑलरेडी ही ये सारा का सारा ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसने भी काम क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का खींचने का काम कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा डिक्रीज करने में मतलब कि हेल्प की। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अच्छा खासा क्या होगा यहाँ पे अटैक। तब अब सीन क्या बनेगा यहाँ पे, जरा चेक कीजिए, वही दोबारा से जो मैंने कुछ देर पहले तुम्हें रीजेंट बताए थे, हम वही रीजेंट क्या करेंगे, अगेन यूज करेंगे, ठीक है। नाउ यू विल चेक, अब होगा क्या यहाँ पे, हम क्या डालेंगे यहाँ पे 2NaOH, हाईली बेसिक सॉल्यूशन एक्वस, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप में तुम करते थे क्या, सेकंड स्टेप में क्या डालते थे, HCl क्यों डालते थे, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब जरा सीन क्या होगा, वही सेम पैटर्न रहेगा भाई। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या बनेगा, इससे पहले खुद से इमेजिन कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप में हुआ क्या था यहाँ पे, जरा चेक कीजिए, यहाँ पे क्या बना था हमारा, यही तो बना था सोडियम फिनॉक्साइड ONA पॉजिटिव, फिर हम H पॉजिटिव डाल लेंगे तो ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। भाई जो लास्ट मैंने रिएक्शन कराई पैटर्न वही है सेम, ठीक है, वही इसका मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे OH, नाउ अगेन दिस वन इज द NO2 ग्रुप, ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन। इसको हम नाम क्या देंगे, इसको पैराक्लोरो, ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, ये इसके पैरा में है, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बोल सकते हो, ठीक है। नाउ आज का जो वर्क होगा इसका नाम बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, इसका नाम क्या होता है। उसके बाद जरा चेक कीजिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, अब उसी को भी हम यहीं पे ड्रा कर लेते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, जरा उस चीज को देखिए, ठीक है। मैं इसको यहां से रब करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है वो क्या है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये दिस वन इज द क्लोरोबेंजीन। भाई क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे हम कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो उन्होंने NO2 को लगाया हुआ है, तुम COH भी लगा सकते हो, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। नाउ NO2 हमने यहाँ पे लगा लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इस पोजीशन पे भी लगा लिया। अब यहाँ पे दो NO2, दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो क्या हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, अब होगा क्या, अब बेसिक कंडीशन हम थोड़ी क्या कर देंगे, यहाँ पे कम कर देंगे NaOH, क्योंकि यहाँ पे भाई NO2 ग्रुप ज्यादा जुड़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या हो चुका है, ज्यादा जुड़ चुके हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड कंडीशन इज डाइल्यूट HCl, जो H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, नाउ अगेन OH, यहाँ पे क्या बनेगा NO2 और यहाँ पे क्या होगा NO2, ठीक है। दिस वन इज द नेक्स्ट रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, नाउ अगेन हमने क्या किया, अब तीन ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है, हमने क्या किया, अब तीन ग्रुप डाल दिए। अब इससे डालने से क्या हुआ, ये बेंजीनिंग और ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे सीन, अब यहाँ पे ये बेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल वाटर डाल लो और उससे ही काम चला लो, ठीक है। गर्म पानी डाल दो वही यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन एकदम से दौड़ेगी। क्यों, जरा चेक कीजिए, वाटर डालना हमने, खुद से ही सोच सकते हो, यहाँ पे OH और H वाटर यही तो होता है। तो होगा क्या सीन यहाँ पे, भाई वाटर से ही ये HCl क्या हो जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा और ये OH यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज, दिस वन इज OH, NO2,
NO2। नाउ अगेन द फाइनल क्वेश्चन जो घर के लिए होमवर्क है, इसका मुझे फाइनल नेम बताना, IUPAC नेमिंग इसकी बतानी है और इसकी बतानी है, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन में इनके नाम से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस वन इज द फाइनल टास्क ऑफ यू, ठीक है। तो तुम्हें सारा का सारे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में क्या करने हैं, तुम लोगों ने कमेंट करने हैं, ठीक है। और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, नंबर है 1941647869 ग्रुप में मत करना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मत करना, अलग से कर सकते हो, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। हमारी यहाँ पे क्या हो गई, सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके रिस्पेक्ट में, हैलो एरिन्स के रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलो एरिन्स क्यों नहीं देती, हमने उसका रीजन भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देती है, ऐसा वो कौन सी कंडीशन है, भाई कंडीशन सेम ही रहेंगी। क्या डालना हमने, बेस फर्स्ट स्टेप में टेम्परेचर भी अप्लाई करना है और प्रेशर भी। सेकंड स्टेप में क्या डालना है हमने, HCl। लेकिन जब यहाँ पे तीन तीन जबरदस्त ग्रुप जुड़े हुए हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तब हुआ क्या सीन, तब हमें ये डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट वाटर डालना, उसको क्या कर लिया, वार्म कर लिया, गर्म कर लिया और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा देखिए नेक्स्ट रिएक्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसको दोगे पॉइंट नंबर 2, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हैलो एरिन्स। अब नाउ हैलो एरिन्स का मीनिंग कि अब हम जरा चेक करेंगे कि हैलो एरिन्स पर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। ये रहेगा हमारा कंसेप्ट। अब इसके लिए जरा चेक कीजिए, अब होगा क्या यहाँ पे, पहले तो हम तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। तो यहाँ पे जरा देखिए, इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिलिक का मतलब अफेक्शन, अफेक्शन का मीनिंग लव रखने वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अफेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन से क्या रखेगा, अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन से क्या रखेगा, लव रखेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, ठीक है। तो दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन अफेक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ई पॉजिटिव। जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल को किससे रिप्रेजेंट किया था, NU नेगेटिव, ठीक है। भाई ई पॉजिटिव का मीनिंग क्या है केमिस्ट्री में, कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अफेक्शन रखेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, ई पॉजिटिव। अब चलिए मेन कंसेप्ट पे चलते हैं, होगा क्या यहाँ पे, जरा पहले इस चीज को देखते हैं। देखो जनरल तौर पे बताते हैं तुम्हें। तो देखो यहाँ पे होगा क्या सीन, जरा चेक कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमारी हैलोजन फैमिली है, हमें पता है हैलोजन फैमिली के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो बेंजीन रिंग है, ये कैसी रिंग होती है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच भी बोल सकते हो, ठीक है। होगा क्या सीन कि ये अपने लोन पेयर किस में उतारेगी, रेजोनेंस में, ठीक है। जैसे ये रेजोनेंस में उतारेगी, तुम खुद से ही सोच सकते हो, जब रेजोनेंस चलेगा, जो मैं ऑलरेडी बता के आया हूं तुम्हें, तो चार्ज कहां पे प्रोड्यूस होगा, चेक कर सकते हो नाउ। या तुम ऐसा करो, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, पूरा का पूरा रेजोनेंस, क्योंकि कुछ बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब होगा क्या सीन, जरा चेक कीजिए, ये है इसके लोन पेयर, इसने इसको यहाँ पे डोनेट किया, ये यहाँ शिफ्ट हुआ। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा बनेगा क्या, जरा चेक कीजिए। नाउ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड, क्योंकि ये सारा का सारा लोन पेयर यहाँ पे उतर चुका है, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब होगा क्या, दिस वन एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा करने पे होगा क्या, नाउ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस पोजीशन, डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद होगा क्या यहाँ पे, जरा खुद से ही सोच सकते हो। नाउ अगेन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज दिस, नाउ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस पोजीशन। नाउ अब जरा चेक कीजिए, देखो भाई ये है हमारी हैलो एरिन्स। अब जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा किया तो चार्ज कहाँ पे जनरेट हुआ, देखो ये इसके भी यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन है हमारी, ऑर्थो, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है हमारी, मेटा। देन ये पोजीशन क्या है हमारी, पैरा। इस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे, पैरा। नाउ अगेन मेटा एंड नाउ अगेन ऑर्थो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा पता चला है हमें कि जब बेंजीन रिंग बनेगी, खुद से ही सोच सकते हो, जब बेंजीन रिंग, ठीक है, इन्वॉल्व करेगी रेजोनेंस किसकी हेल्प से, हैलोजन फैमिली की हेल्प से, तब जो चार्ज प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव एंड यहाँ पर, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे।
तो यहाँ पे होगा क्या कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सी, जब भी इलेक्ट्रोफाइल इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन हैलोरिन के साथ क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आना पसंद करेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे या फिर किस पे, ऑर्थो पे, या फिर ऑर्थो पे एज वेल एज पैरा पे। भाई यही तो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है, जब भी हम जितनी भी हम इक्वेशनें पढ़ेंगे किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हमेशा दो प्रोडक्ट निकलेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक क्या, पैरा वाला। रीजन ये रहा, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो हमारा पैर होगा, जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पैरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, हमेशा मेजर, वो हमेशा क्या रहेगा, मेजर। और जो हमारा ऑर्थो पे बनेगा वो क्या रहेगा, हमारा माइनर। अगर कोई पूछ ले रीजन क्या दोगे कि ऑर्थो पे जब भी बनेगा, यहां से देख सकते हो, अगर सपोज करो यहाँ पे कोई हैलोजन फैमिली है, तुम यहाँ पे जोड़ते हो, ठीक है, तुम यहाँ पे जोड़ते हो, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो हमारा ऑर्थो होता है वो क्या बनता है, माइनर, और जो पैर होता है वो क्या बनता है, मेजर। ठीक है, ये रही हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब हम लेके चलते हैं इक्वेशन, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रिएक्शन, जिसको हम नाम देंगे क्या, हैलोजिनेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब जरा चलिए, अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम हैलोजिनेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन इज हैलोजिनेशन। नाउ यू विल चेक हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे देखिए, अब हैलोजिनेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जरा चेक कर सकते हो। हैलोजिनेशन का मीनिंग क्या है, हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कराना। तो होगा यहाँ पे क्या, जरा देखिए, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेके चलेंगे क्या, क्लोरोबेंजीन। हम क्या लेके चले, क्लोरोबेंजीन, और हमने इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, Cl2 क्लोरीन के साथ। देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंस रहेगी, वो किसकी रहेगी, AlCl3। अब ये जो यहाँ पे मैं नोट डालता हूं कि जो मेरा AlCl3 ये होता क्या, ठीक है, फर्स्ट इज दिस, ये होता क्या, ये होता है लुईस एसिड। ये क्या होता है, लुईस एसिड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ये लुईस एसिड होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्योंकि जब तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हो तो एल्यूमिनियम क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या चाहेगा, किसके साथ कोई ऐसा स्पीसीज आए, ठीक है, जो इसको क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे। तो अब होगा क्या सीन, जरा इस चीज को देखिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जितनी भी ये रिएक्शनें चलेगी वो किस टाइप से चलेगी, तुमने क्या सोचना है। देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना, जरा मेमोराइज करना इसको थोड़ा सा। देखो हमें क्या करना कि हमें हैलो एरिन्स लेके चलनी, ठीक है, हमें हैलो एरिन्स लेके चल ली, और हमने रिएक्शन में क्या जनरेट करना, हमें किसी भी ढंग से इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, जनरेट। जैसे ही वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो होगा क्या भाई, अभी मैंने बताया, या तो वो जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे या जुड़ेगा वो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो होगा क्या, जब वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा, तो ये जरा चेक कीजिए, इसके भी पास हाइड्रोजन है, इसके भी पास हाइड्रोजन है। तो यहां से होगा क्या सीन, जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ से क्या जाएगा, H पॉजिटिव। देखो भाई H पॉजिटिव यहाँ से जाएगा और इसकी जगह क्या आएगा, E पॉजिटिव। तो यहां से खुद से सोच सकते हो कि हमने क्या करना है इस इक्वेशन में, हमें कुछ ऐसी टेक्निक, हमें कुछ ऐसा चीज देखनी है ताकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए। अब वो इलेक्ट्रोफाइल देखना है यहाँ पे कैसे जनरेट होगा, इस चीज को समझिए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस करेगा। देखो कैसे, Cl यहाँ पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब भाई ये आ गया इसके संपर्क में Cl3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच। नाउ द प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, Cl पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ चुका है, AlCl4 नेगेटिव। मेरी बात समझे भाई, यही तो हमें चाहिए था। ये क्या बन गया, Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, ये क्या बना मेरा, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बना हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। सो सिंपल। अब हमें क्या करना, अब यही इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा भाई, या तो इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे जोड़ दो या यहाँ पे जोड़ दो। अब खुद से ही सोच सकते हो, अब मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया कि जब ये यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ से H जाएगी, भाई यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से क्या जाएगी, H। जब यहाँ से H जाएगी तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, Cl, और यहाँ पे क्या आएगा, Cl। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाउ यू विल चेक। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या बनेगा, Cl,
ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बन गए। ये कौन सा है, ऑर्थो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या होगा 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसमें माइनर कौन सा होगा, ये होगा हमारा माइनर, और ये क्या होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सो सिंपल। हमने जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें माइंड में दो चीजें याद रखनी कि भाई इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, फिर जैसे ही वो जनरेट होगा, जैसे यहाँ पे Cl क्लोरीनियम आयन जनरेट हुआ, जैसे ही वो जनरेट होगा तो वो हमेशा दो जगह अटैक करेगा। देखो, एक तो यहाँ पे ऐड होगा ऑर्थो पोजीशन पे, और एक हमेशा कहाँ पे ऐड होगा, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे H, क्योंकि हमें पता है बेंजीन की सारी H क्या है, ओपन। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऑर्थो और पैरा की H को निकाल देगा और अपने आप जाके वहां पे बैठ जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, सब में हमने यही पैटर्न अडॉप्ट करना है। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब जरा देखना नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन। ठीक है भाई, देखो ये +1 में हम करके आए हैं। इसके दो मेथड है, या तो एक सुपर कट मेथड लर्न कर सकते हो या फिर पूरा डिटेल में कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम बात करते हो सीबीएसई या कोई भी बोर्ड का एग्जाम देना है तो तुम सिंपल चल सकते हैं, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। ठीक है, कोई मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम और डीपली जाना चाहते हो वो भी हम कर देंगे। ठीक है, अब चेक करो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में होगा क्या, जरा चेक करते हैं। नाइट्रेशन में नाउ अगेन हम क्या लेके चलेंगे, नाइट्रेशन में हम क्या लेके चलेंगे, क्लोरोबेंजीन। सारी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से होगी। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमने क्या लेके चले, क्लोरोबेंजीन। अब हमने क्या करना है, इसकी नाइट्रेशन करनी। ठीक है, नाइट्रेशन, जहां भी नाइट्रेशन होगी इसका मीनिंग यहाँ पे हमने कौन सा ग्रुप ऐड करना है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, दिस रिगार्डिंग टू द नाइट्रेशन। अब यहाँ पे हम दो रिजेंट, दो केमिकल्स लेके चलेंगे। एक लेके चलेंगे HNO3, ठीक है, और एक लेके चलेंगे H2SO4। ठीक है, अब देखो भाई दो मेथड कराता हूं। पहले तो सिंपल बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड क्या कहता है। देखो, हमें पता कि भाई हमने इस रिएक्शन में क्या देखना कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आए। अब वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन सा होगा, NO2। भाई NO2 होगा। ठीक है, NO2 पॉजिटिव बोल सकते हो, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देखो पहले मैं तुम्हें सिंपल एंड स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड चलता हूँ अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। देखो हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, अगर तुमने एक अच्छे तरीके से रिएक्शन को लर्न करना, तो देखो मैंने तुम्हें बताया कि भाई जब ये चीज है तो या तो यहाँ पे बाइंड होगा या यहाँ पे बाइंड होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ भी H ओपन है तो होगा क्या सीन, ऐसे भी लर्न कर सकते हो भाई, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो कितनी बन गई H, दो। एक H यहाँ से एक H यहाँ से, उसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ से लगा लो O, तो क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। अब यहाँ पे बच क्या गया, NO2। अब वो NO2 यहाँ पे जोड़ दो और यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, वो क्या करो तुम, या तो लगा दो ऑर्थो पोजीशन पे NO2, ठीक है, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको भी देख लीजिए, या लगा दो यहाँ पे। ठीक है, सो सिंपल, बस हो गई रिएक्शन। ठीक है, ये तो एक लर्न करने का मेथड है, सुपर एंड शॉर्ट मेथड। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं भाई, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, वाटर निकाल दो बाहर, बचा क्या है NO2, यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, वो करो या ना करो, अगर तुम बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो तो जस्ट इससे काम चल जाएगा। अगर तुम कंपटीशन लेवल पे बैठते हो तो तुम्हें थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ। इस चीज को देखते हैं, जरा देखिए इलेक्ट्रोफाइल देखना है यहाँ पे कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो H2SO4 है, ठीक है, ये वही काम करेगा जो पिछली रिएक्शन में किसने किया, AlCl3 ने, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो यहाँ ये वही चीज करेगा। ठीक है, अब करेगा कैसे, उस चीज को देखिए जरा। अब देखो H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये हमें पता है। ठीक है, इसका जरा स्ट्रक्चर देखिए, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर। अब ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो इससे क्या मीनिंग हुआ कि ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा। H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो होगा क्या सीन, जरा इस चीज को देखिए। यहाँ पे भाई इसने रिलीज कर दिया ये O और ये H। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो हमारे पास O है यहाँ पे, जब ये H इसे छोड़ के जा चुका है, ठीक है, जब ये H पॉजिटिव इसको छोड़ के जा चुका है, तब यहाँ पे चार्ज कौन सा रहेगा, O के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा यहाँ पे O के ऊपर, वो कौन सा होगा, O नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या चार्ज हुआ, O नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ O नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव जा चुका है, अब यहाँ पे रहता है O नेगेटिव। अब अगला स्टेप जरा देखिए, देखो पहले तो टारगेट समझो कि हम ये कर क्यों रहे हैं।
देखो हमने यहाँ पे NO2 को ऐड कराया तो इसका मीनिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2 पॉजिटिव। हमने ये प्रोड्यूस करना कि ये प्रोड्यूस कैसे होगा, और ये प्रोड्यूस कैसे होगा इन दोनों रीजेंट की हेल्प से, ठीक है। जो ये हमारे पास दो एसिड है इनकी हेल्प से ये NO2 को हमने क्या करना है, प्रोड्यूस। पहला स्टेप क्या है, हमने H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रा किया। यहाँ पे क्या सीखा गया, या हमें पता है ऑलरेडी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। जैसे ही इसने अपना H पॉजिटिव रिलीज किया तो यहाँ पे क्या आया, O नेगेटिव, और यहाँ से जा चुका है क्या, H पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरा, अब होगा क्या सीन, जरा उस चीज को देखिए। अब रिएक्शन में हमने क्या डाला हुआ है, HNO3 भी डाला हुआ है, जरा देखिए HNO3, ये भी तो डाला हुआ है हमने रिएक्शन में HNO3, ठीक है। अगर मैं HNO3 की बात करूं, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करूं वो भी देख लीजिए। HNO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड O H, और यहाँ इसके पास है लोन पेयर, ठीक है, और इसने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे होगा क्या सीन, जरा खुद से ही सोच सकते हो भाई, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये वाली ऑक्सीजन ही तो इसको इलेक्ट्रॉन देगी, ये थोड़ी ना देगी, क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कभी अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करती। तो यहाँ पे होगा क्या, ये इसको डोनेट करेगा। जब ये इसको डोनेट करेगा तो देखिए खुद से, अब ये H जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, N डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब होगा क्या, जहां भी ये सिचुएशन क्रिएट होती है केमिस्ट्री के अंदर, वहां से क्या निकल जाता है, वाटर, क्योंकि वाटर की एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा होती है, मैक्सिमम, ठीक है। एक एंट्रोपी फैक्टर भी इसको क्या करेगा, वाटर को निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो होगा क्या सीन क्या यहाँ पे कुछ क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव। जैसे ही वाटर रिमूव होगा, देखो रिमूव, वाटर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और इसी को हम क्या बोलते हैं, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, अब NO2 पॉजिटिव जनरेट हो चुका है जो हमें चाहिए था। अब ये बंदा क्या करेगा, ये यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। जब ये यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, H पॉजिटिव चली जाएगी। सो सिंपल, तुम ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ये है हमारा कंपटीशन लेवल और ये है हमारा बोर्ड लेवल। बोर्ड लेवल का भी मैंने करा दिया और कंपटीशन लेवल का भी करा दिया। जो तुम्हें अच्छा लगे उसकी हेल्प से तुम ये कर सकते हो। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सल्फोनेशन। भाई जो नाइट्रेशन का मैकेनिज्म था ना, वही सेम किसका है, सल्फोनेशन का, ठीक है। तो सल्फोनेशन देखना, जब भी सल्फोनेशन आए तो इसका मीनिंग हमने ये ग्रुप ऐड कराना, SO3H सल्फोनिक ग्रुप। तो होगा क्या सीन, पहले मैं तुम्हें स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बताता हूं तुम्हें। हमें क्या लेके चलनी, क्लोरोबेंजीन। अब एरो के ऊपर तुम्हें क्या दिखाई देगा, H2SO4 कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो सिंगल मॉलिक्यूल है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे डबल मॉलिक्यूल अपना रोल प्ले करता है। तो सिंपल एंड फॉरवर्ड बताता हूँ तुम्हें। होगा यहाँ पे क्या सीन, जरा उस चीज को देखिए। देखो भाई ये H है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, H, क्लियर। तो अब होगा क्या सीन, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या चलेगा, वाटर बाहर। तो यहाँ पे बचता क्या है हमारा, HSO3 तो बचता है। नाउ यू विल चेक, तो या तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा SO3H, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर ऐड हो जाएगा किस पे, पैरा पे, SO3H। सो सिंपल एंड फाइनल, ठीक है। जैसे हमने वहां पे वाटर निकाला, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड चलिए, ये हमारा बोर्ड बोलता है। अगर मैं फिर कंपटीशन की बात करूं कि भाई यहाँ पे SO3H, ये जो हमारा आया SO3H, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, सेम उसी पैटर्न से, ठीक है। सेम उसी पैटर्न का मीनिंग, वहां पे HNO3 और HNO3 और H2SO4 ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा, H2SO4, ठीक है। कैसे, इस चीज को भी देख लीजिए, ये घर के लिए वर्क है खुद, ये है तुम्हारा घर के लिए होमवर्क, ठीक है। होमवर्क क्या होगा कि H2SO4, देखो यहाँ पे जरा सीन कीजिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी कुछ देर पहले तुम्हें, इससे पहले जो रिएक्शन है उसमें मैंने बताया था कि वहां पे NO2 पॉजिटिव कैसे जनरेट हुआ। सेम यहाँ पे H2SO4, देखो H2SO4, एक और हम H2SO4 लेके चलेंगे, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से हमारे पास क्या जनरेट होगा, HSO3 और पॉजिटिव, ठीक है, HSO3 पॉजिटिव, ठीक है। ये है तुम्हारा घर के लिए होमवर्क। तुम ट्राई कर सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ। उसके लिए मैं थोड़ा क्लू देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा क्लू देता हूँ, ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट करना। क्लू क्या है तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हें करा के आया हूँ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, OHOH, ठीक है। हमें पता है दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे होगा क्या, ये क्या करेगा, अपना H पॉजिटिव रिलीज। नाउ द नेक्स्ट S डबल बॉन्ड O
ओ, यहाँ पे जा चुका है H पॉजिटिव, ठीक है। नाउ दिस वन इज नेगेटिव, OH, ठीक है। ये सीन हुआ। अब उसके बाद जरा चेक करना अब होगा क्या नेक्स्ट में। अब होगा, जरा इससे देखिए, अब सेकंड मॉलिक्यूल अब अटैक मारेगा यहाँ पे। अब जरा देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H OH। नाउ अगेन दिस वन इज द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करेगी। अब ये किससे अटैक करेगी, यहाँ से, खुद से समझ सकते हो। अब होगा क्या, सीन कुछ ये इसको अपने पास बुलाएगा अपने लोन पेयर दे के। नाउ द प्रोडक्ट इज, नाउ खुद से ही देख सकते हो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, नाउ OH, दिस वन इज पॉजिटिव, नाउ OH, ठीक है। ये आ गया हमारा नेक्स्ट। अब जहां पे ये सिचुएशन होती है तो क्या निकल जाता है, वाटर। और जैसे ही वाटर निकला तो मेरा क्या तैयार हो चुका है, खुद से देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या तैयार हो चुका है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। नाउ यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, OH। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, जरा कम्बिनेशन लगाइए। यहाँ पे देखो, एक H, एक S और 3 ऑक्सीजन, HSO3 पॉजिटिव। बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। सो सिंपल, एक बार घर जाके ट्राई कर लेना, ठीक है। अपने आप सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये करना क्या, हमने इस इलेक्ट्रोफाइल को या तो यहाँ पे अटैक लगाओ, यहाँ पे, ठीक है, या तो यहाँ पे बाइंड होगा या यहाँ पे। मेजर कौन सा होगा इसमें, ये दिस वन इज पैरा पोजीशन। माइनर कौन सा है, ये। अगर कोई रीजन पूछे, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। और इसमें सिमेट्री भी ज्यादा है, ये दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्री, ठीक है। ये भी बता सकते हो तुम, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम अपनी 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 जरा चेक कीजिए। इसको हम नाम देंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। भाई सीन वही रहेगा जो हमने लास्ट की 3 रिएक्शन में किया, कि हमने यहाँ पे क्या जनरेट करना है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सेम पैटर्न रहेगा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, क्लोरोबेंजीन, दिस वन इज द क्लोरोबेंजीन। अब जरा चेक कीजिए, एल्काइलेशन, एल्काइल का मीनिंग क्या होता है, आर ग्रुप, कोई भी आर ग्रुप ले लीजिए, ठीक है। और एल्काइलेशन, और यहाँ पे क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा हैलाइड से, दिस वन इज द एल्काइल हैलाइड। अब होगा क्या सीन, पहले तो मैं तो एक खुद से बताता हूँ कि जो हम बोर्ड लेवल पे सीखते हैं, AlCl3, नाउ अगेन लुईस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड है ये। अब होगा क्या यहाँ पे सीन, जरा चेक कीजिए कि देखो, जो नॉर्मल तरीका हम बताते हैं +2 में बच्चों को अकॉर्डिंग टू द बोर्ड लेवल, वो जरा देखिए। भाई यहाँ पे H है तो सो सिंपल ऐसे बताते हैं हम, HCl निकाल दीजिए और R जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और एक बार कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, खुद से ही सोच सकते हो तुम, जरा चेक कीजिए। Cl, यहाँ पे R जुड़ गया, और नेक्स्ट Cl, और यहाँ पे R जुड़ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उस चीज को देखिए, Cl। अब मैं R की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, CH3Cl, नाउ AlCl3, नाउ द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज, जरा चेक कीजिए, Cl। नाउ एक बार यहाँ पे CH3 और एक बार यहाँ पे CH3। अब नेमिंग क्या दोगे इसको, ठीक है, दोनों ही माइनर ग्रुप है, तो यहाँ पे नेमिंग क्या दोगे इसको, ठीक है। यहाँ पे जो नेमिंग दोगे, जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना, इसको नेमिंग क्या दोगे, ऑर्थोक्लोरो एसीटोफ, ये सॉरी ऑर्थो क्लोरोटोलिन, क्योंकि भाई बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो वो क्या होता है, टोलिन, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे है, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, और ये है पैराक्लोरोटोलिन, ठीक है। ये बात की हमने बोर्ड लेवल की। अब चलते हैं अपने कंपटीशन लेवल पे, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जनरेट कैसे हुआ, ठीक है। ये तो सिंपल पैटर्न से बता देते हैं, बच्चे लर्न कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो थ्योरी है वो जरा उस चीज को भी देख लीजिए, ठीक है। डोंट अबाउट दिस। अब इस थ्योरी को समझिए थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कि जनरेट कैसे हुआ इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी हाँ, जनरेट कैसे हुआ इलेक्ट्रोफाइल। अब इस चीज को देखिए, देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि हम क्या लेके चले, क्लोरोबेंजीन, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, CH3Cl पे, और यहाँ पे हमने क्या डाला, AlCl3। देखो क्या सीन हुआ यहाँ पे। अब देखो AlCl3 वही काम करेगा जो मैंने पिछली रिएक्शनों में कराया। अब ये क्या करेगा, खुद से ही सोच सकते हो, CH3Cl,
इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, फट दे से इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, खींचने से होगा क्या, यहाँ पे क्या रह जाएगा तुम्हारा CH3 पॉजिटिव, भाई प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये प्रोड्यूस हो चुका है हमारा R ग्रुप, कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रोफाइल, दिस वन इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या करेगा, या तो यहाँ पे अटैक करेगा या फिर कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। जब ये बंदा यहाँ पे अटैक मारेगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगी, H, किस फॉर्म में, H पॉजिटिव। अब मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं कि भाई H पॉजिटिव गई कहाँ, अरे इस चीज को भी देखिए। अब देखो यहाँ से H पॉजिटिव निकल चुकी है, ये बंदा जाके यहाँ पे जुड़ चुका है, रिएक्शन में अभी ये भी तो मौजूद है, तो होगा क्या सीन, इस चीज को देखिए, AlCl4 नेगेटिव। अब H और एक Cl, HCl बाहर, ठीक है, और AlCl3 एज इट इज रिमेनिंग। ठीक है, ये होता है फाइनल मैकेनिज्म। क्लियर हुई बात। ठीक है, दो मेथड करा चुका हूँ, सिंपल ये भी कर सकते हो और सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, ये है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब होगा क्या सीन, यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे। नाउ यू विल चेक Cl CH3, दिस इज द मेजर। नाउ अगेन Cl एंड CH3, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नाउ नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। भाई ये जो भी नेमिंग रिएक्शन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CBSE में किसी बोर्ड में 3 नंबर की आती है, 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक के। तो तुम क्या करोगे, एक कॉपी अलग से लगाना, उसमें जितनी भी नेमिंग रिएक्शन सीखते हो उसको अलग से ड्राइव, मतलब अलग से लिखते चले जाना। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले देखिए एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप लेके चलेंगे, दिस वन। ठीक है, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, नाउ अगेन क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो एक तो पहले स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड मेथड, दोबारा से हम क्या लेंगे, AlCl3। ठीक है, तो एक तो सिंपल स्ट्रेट मेथड होता है जो मैं बार बार बताता हूं तुम्हें, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे H है, H यहाँ से निकाल दो, Cl यहाँ से निकाल दो, तो ये ग्रुप एक बार तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, Cl C डबल बॉन्ड O R, और एक बार कहाँ पे जुड़ जाएगा, ये पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O R, बस आ गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब R की वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, सपोज करो R की वैल्यू हमने यहाँ पे CH3 पुट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे AlCl3 ले लिया। फाइनल प्रोडक्ट तो खुद से बना सकते हो। भाई फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बार तो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3, ठीक है, और एक बार कहाँ पे जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सो सिंपल। अब बात आती है कि भाई हमने तो ये सिंपल कर लिया बोर्ड लेवल का, कि जो हम बताते हैं बच्चों की, यहाँ से S निकाल दो, यहाँ से Cl। अब फिर कंसेप्ट आता है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, दिस वन इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, वही थ्योरी लगेगी बार बार, कैसे, उस चीज को भी जरा चेक कीजिए, उस चीज को भी तुम्हें एक्सप्लेन करके बताते हैं। नाउ देखो इसमें होगा क्या सीन, सेम वही पैटर्न, 2 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप आदत पड़ जाएगी इस चीज की। जरा देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या लेके चले, क्लोरोबेंजीन। अब हमने यहाँ पे क्या लेके चले थे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, दिस वन। अब हुआ क्या, यहाँ पे हमने क्या डाला, AlCl3। अब देखो जरा सीन देखिए, यहाँ पे क्या होगा, AlCl3, नाउ अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब ये दोबारा से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, खुद से सोच सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव आ गया। ठीक है, बन गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या बन गया, AlCl3। अब ये बंदा कहाँ अटैक मारेगा, या तो यहाँ पे ऑर्थो पे, या फिर कहाँ जाएगा, पैरा पे। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट खुद से देख सकते हो, Cl C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, नाउ सेकंड प्रोडक्ट इज Cl C डबल बॉन्ड O CH3। अब जब इसने यहाँ पे अटैक मारा तो यहाँ से H भी तो जाएगी, अब वो H कहाँ जाएगी, सेम उसी सिचुएशन पे। तो जरा खुद से सोच सकते हो, यहाँ पे देखो इसने Cl को अपनी तरफ खींचा, तो यहाँ पे क्या बना था, AlCl4 नेगेटिव। अब जरा देखिए AlCl4 नेगेटिव प्लस, अब यहाँ से H गया हुआ है तो H यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा, HCl, और एज इट इज AlCl3 क्या हो जाएगा बाहर। सो सिंपल। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये, ठीक है, इनके फाइनल प्रोडक्ट बने हैं, इनका नेम बताए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ये एसिटो ग्रुप है हमारा C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसकी जो नेमिंग करोगे वो क्या करोगे, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। ये हमारा क्या है, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटो
एसिटोफिनोन और ये है हमारा पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। ठीक है, इसके बाद हम कुछ मिसलेनियस रिएक्शन करेंगे, एक वीडियो और लेके आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।